द 48 लॉ ऑफ पावर के एपिसोड 19 में आप सबका स्वागत है। और 19वां नियम कहता है कि यह जाने कि आपके सामने कौन है। गलत व्यक्ति को नाराज ना करें। तलवारबाज से मिलने पर तलवार निकालें। जो कवि ना हो उसे कविता ना सुनाए। ये बात एक बौद्ध ग्रंथ में लिखी है, जिसका कहना साफ है कि सही व्यक्ति को पहचानना सीखें। और यह एपिसोड इस पर आधारित है, जिसमें आप लोगों के अंदर छुपे अनेक प्रकारों के बारे में जानेंगे। आप यह जान पाएंगे कि लोग कितने प्रकार के होते हैं, वह कितने खतरनाक हो सकते हैं, कितने चालाक हो सकते हैं और आपको किस तरह नुकसान पहुंचा सकते हैं। आज हम विस्तार में इन लोगों के बारे में जानेंगे और चर्चा करेंगे इन लोगों पर कि आप इन लोगों को कैसे पहचान सकते हैं। दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं। आपको यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि हर व्यक्ति आपकी रणनीति पर एक ही तरीके से प्रतिक्रिया करेगा। कुछ लोगों के साथ जब धोखा या चालबाजी हो जाती है तो बदला लेने की तलाश में अपनी बाकी की पूरी जिंदगी बिता देते हैं। वे भेड़ की खाल में भेड़िए होते हैं। अपने शिकारों और विरोधियों को सावधानी से चुनें, लेकिन कभी भी गलत व्यक्ति को धोखा ना दें या उस पर हमला ना करें। विरोधी, मूर्ख और शिकार। शक्ति की सीढ़ी पर चढ़ते समय आपका सामना कई तरह के विरोधी, मूर्खों और शिकारों से होगा। शक्ति हासिल करने की कला का सर्वोच्चतम रूप यह है कि लोगों को पहचानना कि कौन भेड़िया है और कौन भीड़, कौन लोमड़ी है और कौन खरगोश, कौन बाज है और कौन गिद्ध। अगर आप इस फर्क को आसानी से पहचान लेते हैं तो आप किसी पर ज्यादा दबाव डाले बिना ही सफल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने रास्ते में आने वाले हर व्यक्ति से एक सा व्यवहार करेंगे तो आपका जीवन दुख भरा रहेगा, बशर्ते आपका जीवन उतना लंबा चले। लोगों की प्रवृत्ति पहचानने और उसके अनुरूप व्यवहार करने की योग्यता बहुत महत्वपूर्ण है। नीचे जंगल में 5 अलग अलग प्राणियों के सबसे खतरनाक और मुश्किल प्रकार दिए गए हैं। पहला है घमंडी व्यक्ति। हालांकि वह शुरुआत में इसे छिपा सकता है, लेकिन इस व्यक्ति का घमंड इसे बहुत खतरनाक बना देता है। अगर यह किसी भी तरह से अपमानित महसूस करता है तो यह पूरी उग्रता से बदला लेता है। हो सकता है आप यह सोचें, लेकिन मैंने तो यह एक पार्टी में कहा था, उस समय तो सब लोग नशे में थे। बहरहाल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसकी अति प्रतिक्रिया के पीछे कोई समझदारी नहीं होती है, इसलिए उसका अनुमान लगाने में समय बर्बाद ना करें। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति अति संवेदनशील और बेहद घमंडी है और आपने उसे चोट पहुंचा दी है तो तत्काल भाग खड़े हों। आप उसे चाहे किसी चीज की भी आशा कर रहे हों, वह चीज इतनी मूल्यवान नहीं है कि आप उसे रोकने का जोखिम लें। दूसरा है बहुत सुरक्षित व्यक्ति। यह व्यक्ति घमंडी व्यक्ति से संबंधित है, लेकिन उससे कम हिंसक है। ऐसे व्यक्ति का पता लगाना ज्यादा मुश्किल होता है। उसका ईगो नाजुक होता है, वह बहुत असुरक्षित होता है और अगर उसे लगता है कि उसे धोखा दिया जा रहा है या उस पर हमला किया जा रहा है तो वह मन ही मन सुख बुगाता रहता है। वह झूठ-फूट हमले करता रहेगा जो इतने बड़े नहीं होंगे कि आपको नजर आए। अगर आपको लगता है कि आपने किसी ऐसे व्यक्ति को धोखा दिया है या नुकसान पहुंचाया है तो लंबे समय के लिए गायब हो जाए, उसके आसपास ना रहे, वरना वह कुतर कर आपको नष्ट कर देगा। तीसरा है संकालु व्यक्ति। ऊपर दी गई किस्मों का एक रूप है संकालु व्यक्ति। संकालु व्यक्ति दूसरों में वही देखता है जो वह देखना चाहता है, जो आमतौर पर सबसे बुरा पहलू होता है। वह यह कल्पना करता है कि हर व्यक्ति उसके पीछे पड़ा है। संकालु व्यक्ति दरअसल इन तीनों में सबसे खतरनाक है। चूंकि वह सचमुच असंतुलित होता है, इसलिए उसे धोखा देना आसान होता है। जिस तरह मानसिक रोगी को लगातार धोखा दिया जाता है, दूसरे लोगों के खिलाफ उसे उकसाने के लिए उसकी संकालु प्रकृति का इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आप उसके शक का निशाना बन जाएं, तो सावधान रहें। चौथा है लंबी याददाश्त वाला सांप। अगर इसे चोट पहुंचाई गई या धोखा दिया गया तो यह आदमी ऊपर से तो कोई गुस्सा नहीं दिखाएगा, लेकिन अंदर ही अंदर वह योजना बनाता रहेगा और इंतजार करता रहेगा। फिर जब वह हमला करने की स्थिति में होगा तो उसे ठंडे दिमाग की चालाकी से बदला लेगा। इस तरह के आदमी को उसकी चालाकी और योजना बनाने की निपुणता से पहचाने, जो वह जिंदगी के दूसरे क्षेत्रों में दिखाता है। आमतौर पर वह भावहीन होता है और मिलनसार नहीं होता। इस सांप के प्रति दोगुना सावधान रहें, और अगर आपने उसे किसी तरह का नुकसान पहुंचाया है तो या तो उसे पूरी तरह से नष्ट कर दें या तो फिर उसे अपनी नजरों से दूर कर दें। पांचवा है समान, विनम्र और अक्सर बुद्धिहीन व्यक्ति। भाई, इतने अच्छे शिकार के बारे में सुनकर आपके कान खड़े हो गए होंगे, लेकिन इसे धोखा देना उतना आसान नहीं है। अक्सर किसी प्रलोभन के शिकार होने के लिए बुद्धि और कल्पना की जरूरत होती है। जिसमें कल्पना या बुद्धि नहीं है, उसे संभावित पुरस्कारों का एहसास ही नहीं होगा। अज्ञानी आदमी चारा नहीं निकलेगा, क्योंकि उसे वह पहचानेगा ही नहीं। वह बहुत बुद्धिहीन होता है। इस व्यक्ति के साथ खतरा यह नहीं है कि वह आपको नुकसान पहुंचाएगा या बदला लेगा,
बल्कि सिर्फ यह है कि उसे धोखा देने की कोशिश में आप अपना समय, ऊर्जा, संसाधन और यहाँ तक कि बुद्धिमत्ता भी बर्बाद कर देंगे। इस तरह के आदमी को पहचानने के लिए एक प्रयोग करें। कोई चुटकुला या कहानी तैयार करें। अगर उसकी प्रतिक्रिया लचर हो तो आपके सामने एक ऐसा व्यक्ति खड़ा है, तो आपके सामने इस तरह का व्यक्ति खड़ा है। अपने जोखिम पर ही आगे बढ़े। एक परेशान करने वाला कौवा एक भेड़ की पीठ पर बैठ गया। भेड़ मजबूरन उसे काफी समय तक इधर उधर ढकेलती रही और फिर बोली, अगर तुम किसी कुत्ते के साथ इस तरह का व्यवहार करते तो वह तुम्हें अपने तेज दांतों का मजा चखा देता। इस पर कौवे ने जवाब दिया, मैं कमजोर लोगों को सताता हूँ और शक्तिशाली लोगों की चापलूसी करता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं किसे सता सकता हूँ और मुझे किसकी चापलूसी करनी चाहिए। मुझे आशा है कि इस नीति पर चलने से मैं काफी समय तक जिंदा रहूंगा और अच्छे बुढ़ापे का आनंद लूंगा। शिकारी भेड़िए और लोमड़ी के लिए एक सा जाल नहीं बिछाता है। वह वहां पर जाल नहीं बिछाता है जहां शिकार के फंसने की संभावना ना हो। वह अपने शिकार को अच्छी तरह से जानता है। वह उसकी आदतों और छिपने का ठिकाना जानता है और वह इन्हीं को ध्यान में रखकर शिकार करता है। विशेषज्ञ की राय है कि यह जान ले कि चाहे व्यक्ति कितना ही महत्वहीन या छोटा हो, वह कभी न कभी आपके काम आ सकता है। लेकिन आपने उसका कभी अपमान किया है तो वह आपके काम नहीं आएगा। गलतियों को अक्सर माफ कर दिया जाता है, लेकिन अपमान को कभी माफ नहीं किया जाता। हमारा गर्व इसे हमेशा याद रखता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपने पुराने एपिसोड नहीं सुने हैं, जो कि बहुत ही दमदार एपिसोड है, तो उन्हें जाकर जरूर सुने। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सुनिए नेक्स्ट एपिसोड जिसमें हम अगले नियम को समझेंगे। तो अगले एपिसोड को सुनने और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करें और सुनते रहें सक्सेस के लिए राइड एज बुक विथ मी।